दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। और घर से तो सुबह निकल गए, कई दिन से तो घर पे ही थे। और घर से आने को इसलिए मन नहीं कर रहा था कि कोई काम मैंने लोडिंग ढंग का मिल नहीं रहा था। और कल घर से निकले भी थे तो पेंट वालों ने मना कर दिया कि आज कोई लोडिंग नहीं है, तो फिर वापस हम घर को चले गए थे। तो अभी हम फिलहाल पहुँचे हुए हैं, मोतीपुर पहुँच चुके हैं। और मोतीपुर पहुँच करके रेल गेट बंद है और रेल गेट खुलेगा, फिर यहाँ से निकलते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। अभी छोटी छोटी समस्या के लेकर के थोड़ा सा गाड़ी ढंग से चल नहीं पा रहा है। और जैसे उम्मीद है कि 2-4-5 दिन में थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद गाड़ी चलेगा, पंजाब चलेंगे। क्योंकि लोकल चल करके तो उतना बचता नहीं है और टाइम भी पास नहीं हो पाता है। तो थोड़ा पेपर का तो पहले ही बता चुके थे कि पेपर का इशू है, तो पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में फिर यहाँ से पंजाब के लिए चलेंगे। तो और घर पे कल थे तो धनु भाई आए थे। धनु भाई मेरे मित्र हैं, दोस्त है, तो धनु भाई भी आए हुए थे घर पे। तो सुबह में उनसे भेंट मुलाकात हुई है, उनको वहाँ से नाश्ता वगैरह करा करके फिर अपना हम निकल गए हैं मुजफ्फरपुर के लिए। तो यही सारा सिचुएशन है कि अब निकलते हैं वहाँ से। अब ये मोतीपुर रेल गेट पे हैं, यहाँ से खुलने के बाद में अब चलते हैं। वहाँ पेंट वाला से बात हुई है, अब देखते हैं लोडिंग कहाँ का मिलता है, ये कन्फर्म नहीं है। बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा एक बार गाड़ी बंद करके और यहीं पे चेक कर लेते हैं स्टार्ट होता है या नहीं होता है। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी पैसा भी जेब में नहीं है कि ताकि नया बैटरी चेंज करें। और छोटा छोटा प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। अभी तो स्टार्ट हो गई मजे से। अब ये है कि दिन में जब गाड़ी ये चलती रहती है तब फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात में समस्या पता नहीं क्या होता है कि शाम को गाड़ी चला कर आएँ और रात गाड़ी खड़ी करने के बाद में सुबह में सेल्फ मारो स्टार्ट होती नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं बैटरी ख़राब है ना क्या है। तो पैसा होता है तो फिर बैटरी चेंज करके एक बार देखते हैं इसे। मोहम्मदपुर आ गए हम लोग। और कभी एक समय था कि यहाँ पे इक्का दुकान, एक या दो दुकान हुआ करता था, बस भाई कोई दुकान नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे लगता है कि हाँ ये कोई चौक है। कांटे चले आए हैं दोस्तों, लेकिन मौसम फ्रेश नहीं है उतना, हल्का हल्का धुंध अभी भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मुजफ्फरपुर 11 किलोमीटर बचा है और लेकिन धूप खिला तो है, लेकिन ये नहीं, मौसम बिल्कुल फ्रेश नहीं है। एशियन में आ गए और चालान जमा कर दिए हैं। चालान जमा करने के बाद में जो वहाँ पे हम लोग डाला दे के आए रहते हैं, क्योंकि 3 रुपये नग का डाला जोड़ करके देना पड़ता है। तो वहाँ पे जो डाला देना था वो तो डाला दे करके रिसीव लेकर आ करके यहाँ जमा किए हैं। तो 1700 मैंने ऐसे 2000 के आसपास में मेरा बैलेंस था, वो भी मिलेगा। और अभी तक तो लोडिंग का कोई प्रोग्राम है नहीं, क्योंकि सुबह अभी ऑर्डर शाम के टाइम में ही मिलता है। यहाँ पे गाड़ियाँ सब आके खड़ी हैं इधर अंदर के तरफ में, हम भी गेट के बाहर में खड़े हैं। अब देखते हैं कितना देर के बाद में ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने के बाद में अब कहाँ का लोडिंग होगा ये पता चलेगा ऑर्डर आने के बाद। दोपहर के 2 बज चुके हैं दोस्तों, और अभी घर से ही खाना खा के निकले थे। तो अब चलते हैं सामने में होटल, कम से कम चाय पी लें। चाय पीने के बाद में फिर यहाँ से थोड़ा सा भूख भी लगा हुआ है, चाय और थोड़ा सा कुछ लिट्टी वगैरह खा लेते हैं। बगल में भी एक कंपनी है, ये पता नहीं क्या चीज़ की कंपनी है, मालूम नहीं होता नहीं है। इस तरह की कई कंपनियां हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं चलता है। जहाँ का लोडिंग मिल गया, जहाँ पे आदमी लोड कर लिया, वहाँ का तो पता चल जाता है। और वैसे बगल में बेला है, बेला से लेकर और इधर तक बहुत सारी कंपनियां हैं। इधर बेगूसराय तरफ पहले यही रोड था जो हम लोग बेगूसराय होते हुए जाते थे पूर्णिया और सिलीगुड़ी के लिए। लेकिन अब तो जब से दरभंगा रूट चालू हो गया तब से तो ये रूट ही आना जाना कम हो गया, क्योंकि 4 लाइन हो गया, रास्ता क्लियर हो गया, तो फिर इधर से कौन जाता है। ताज़ा ताज़ा सेव और बुनिया मिल जाए, वो मेरा फेवरेट है।
ये रोड चला जाता है बेला, इसी रोड से बेला से जाकर के लोड करते थे। तो आज तो बेला गए नहीं, क्योंकि आज का प्रोग्राम है यहाँ का, पेंट का प्रोग्राम है, इसी वजह से बेला नहीं गए। तो वहाँ जाते तो कुछ और लोड हो जाता, मुर्गी दाना वगैरह। वैसे मैंने फ़ोन ही नहीं करा उसको। चाय नाश्ता तो कर लिया, अब चले ज़रा गाड़ी की तरफ। उगराया मुर्गी दाना फैक्ट्री, क्योंकि पेंट वाला तो आज लोडिंग निकला नहीं, तो मुर्गी दाना ही जैसे कि लोड कर रहे हैं। गोपालगंज का मुर्गी दाना है। तो प्रॉब्लम यही था कि वहाँ पे कोई आज का डेट में ऑर्डर था नहीं, तो गोपालगंज का माल उगराया से, इससे पहले फर्स्ट चांस आए थे तो उगराया में ही आकर के लोड किया। अब फिर से यहीं से एक बारी गाड़ी अपनी लोड हो रही है 10 टन में, और मजबूरी है, कर भी क्या सकते हैं, लोड तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं का। फाइनली गाड़ी का तो रस्सा तिरपाल कर दिया है, अकेला ही किया, कोई लेबर तो यहाँ पे साथ देता नहीं है। और रस्सा तिरपाल कर कांटा वाटा सब करके रेडी है, बस पार्टी के उधर से पैसा भेजेगा और फिर इधर से अपना निकल चलेंगे। अकेला ही जितना मारना था मार दिया, ठीक ठाक ही बांध दिया है तिरपाल। अब यहाँ से पेपर मिल जाए, अब निकल जाए यहाँ से। गाड़ी गेट से बाहर निकाल लिया, अब निकल रहा है, चल रहा है पेट्रोल पंप पे डीजल डलवाते हैं। डीजल डलवाने के बाद में फिर निकलेंगे आगे। रात के 11 बज चुके हैं, अब खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा करके गोपालगंज खाली करना है, पुराने वाले पार्टी के पास में। खाना पीना खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। कड़ी पकौड़ा और रोटी आगे, अपना खाना खाते हैं, फिर देखते हैं। सुबह के 7:40 हुए दोस्तों, और रात में तो आ गए थे यहाँ पे, रात में आ गए थे अपना गोपालगंज में, और गोपालगंज जाकर के खाली में गाड़ी लगा दी है, और पार्टी भी आई गया, लगभग तिरपाल रस्सा खोल दिए हैं सब। अब थोड़ी देर में गोडाउन में गाड़ी लगेगी और गाड़ी खाली हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखते हैं लोकल प्रोग्राम कुछ मिलेगा तो चांस तो है कि आज यहाँ से हो जाए कुछ। मुँह धो करके फ्रेश हो गए, अब चलते हैं थोड़ा चाय पानी पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अभी मुँह धो करके कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो तिरपाल तो खोल दिए हैं, गाड़ी दूसरी जगह लगा दी है, गाड़ी खाली हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं, बगल में चाय की दुकान है, थोड़ा चाय पिया जाए। चाय पीने के बाद में तब तक गाड़ी भी खाली हो जाएगी, और फिर भाड़ा वाड़ा लेकर के फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। सो भाई अकेले ही खाली कर रहा है, बताइए, इतना सारा माल और अकेले खाली कर रहा है। लोकल होटल है एक तो, वहीं पे लिट्टी मिला है और सब्जी, और नाश्ता कर लिया जाए। गाड़ी खाली कर ली है गोपालगंज में, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि 8 बजे नो एंट्री लगाता है। 8 बजे नो एंट्री लगाने की वजह से अब समस्या ये हो जाता है कि जाने के बाद वहाँ फाइन देना पड़ेगा। तो ये बान वाला रास्ता है, गोपालगंज जहाँ हम खाली किए वहाँ से बान पकड़ के हम आ रहे हैं, और आगे में ये जाकर निकलेगा अपना मांझा में, मांझा पार करके वहाँ पे 4 लाइन पर निकल जाएगा। तो चलते हैं मांझा में, अब रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय नाश्ता करना था, लिट्टी बिट्टी नाश्ता कर लिए। अब चलते हैं अब मांझा पार करके वहाँ पे, अब मेन 4 लाइन पर निकल जाएंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इतना सिंगल रोड है कि एक साइकिल को भी पास देने के लिए सोचना पड़ रहा है। यार गांव का रास्ता है, गांव का रास्ता होता ही इस तरह का है। फुलवरिया, गांव का नाम फुलवरिया है। प्योर गांव की फीलिंग। कोई नहीं, ये पशु आहार का फैक्ट्री है, इसमें हम आ चुके हैं यहाँ पे। हालांकि सही रोड ही आए हैं, गोपालगंज खाली करके हमको इसी रूट से आना था, तो पूछते पाछते तो हम चले आए इसी रूट, इसी कंपनी के पास में। एक तो प्रोग्राम है यहाँ, देखते हैं कि वो प्रोग्राम मिलता है ना क्या होता है।
अगर वो प्रोग्राम मिल गया तो ठीक है, फिर यहीं से लोड करके सीतामढ़ी का निकल चलेंगे। दोस्तों चले आए हैं लोडिंग डेस्टिनेशन पे, जहाँ से लोड मिलना था कोयनी से। तो अभी तो फैक्ट्री में आ गए हैं, लेकिन पार्टी से बात हुआ नहीं है, और पार्टी से बात होता है तो फिर देखते हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।